जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों। दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं हूँ दीक्षा और आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल दीक्षा विथ स्टोरी में। दोस्तों आज मैं आप सबके लिए लड्डू गोपाल जी और श्री राधा रानी जी की एक अनन्य भक्ति वाली लीला कथा लेकर आई हूँ। तो आप सब इस लीला कथा को दोस्तों पूरी ज़रूर सुने और अगर अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। दोस्तों कहते हैं ना कि वृंदावन धाम हर कोई नहीं जाता और जो जाता है उसे बिहारी जी स्वयं बुलाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो वृंदावन सिर्फ घूमने के पर्पज से जाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो बिहारी जी उन्हें ही बुलाते हैं जिन्हें वो बरसाना भेजते हैं। तो दोस्तों आज की कहानी मैं आपको वृंदावन की लीला कथा के साथ साथ बरसाना की भी एक कथा सुनाने जा रही हूँ, तो पूरा ज़रूर सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों एक फ़कीर बाबा थे। फ़कीर बाबा के परिवार एक बहुत बड़ा उनका परिवार था। तो फ़कीर बाबा बहुत एक मुस्लिम जाति के थे। वो बहुत बड़ा परिवार था। धीरे धीरे उनका परिवार ख़त्म होता गया। कुछ लोग नहीं रहे इस दुनिया में और कुछ जो बचे थे वो गाँव को छोड़ कर के शहर में चले गए कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम शहरों में रहेंगे। तो इसी तरह से बचे केवल अकेले फ़कीर बाबा। फ़कीर बाबा बहुत ही लोगों का झाड़-फूँक भी किया करते थे। जैसे छोटे बच्चे हैं, रोते होते थे, तो वो झाड़-फूँक भी किया करते थे। कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी वो बना कर के कुछ बच्चों को दिया करते थे जिन्हें माइग्रेन की प्रॉब्लम होती थी या पेट में पेट की जो नसें होती हैं ना वो कभी-कभी हट जाती हैं ना, तो ये सब चीज़ों की दवाई बाबा हमेशा बना कर के लोगों को दिया करते थे। गाँव होने की वजह से वहाँ पर डॉक्टर के पास लोग कम जाते थे, फ़कीर बाबा के पास ज़्यादा आते थे। जैसे बाबा अपना कुछ पालन-पोषण भी कर लिया करते थे, अपने खर्चे भी निकाल लिया करते थे। गाँव वाले भी उन्हें जो भी खाना बनाते थे, दे दिया करते थे। इसी तरह से उनकी दिनचर्या पूरी हो रही थी। दोस्तों इसी के साथ जब बाबा अकेले रहते ना, तो बाबा की एक 3 साल की एक पोती थी, जो बाबा को बहुत याद आती थी। वो बाबा के साथ रहती, बाबा को खाना लाकर देती थी, लेकिन आज वो नहीं है, तो आज बाबा उसके लिए बहुत परेशान थे, बहुत रोते थे। वो धीरे-धीरे वो लोग कभी जब गाँव आते तो वो बाबा के साथ रहती, बाबा बहुत खुश हो जाते थे। बाबा उसे बहुत अच्छे-अच्छे कपड़े भी दिलाते थे। लेकिन माँ-बाप का तो आपको पता ही है कि माँ-बाप जब बाहर बच्चों को गाँव लेकर आते हैं तो वो शहर भी लेकर चले जाते हैं क्योंकि उनकी पढ़ाई ना ख़राब हो। और बाबा भी उन्हें जाने देते थे क्योंकि वो जानते थे कि मेरी वजह से यहाँ रहने का स्वार्थ मेरी पोती की ज़िंदगी ना ख़राब कर दे। इसीलिए वो कभी भी उन्होंने कहा ही नहीं कि हम यहाँ पर उसको रखेंगे। इसी तरह से दोस्तों बहुत दिन बीत जाते हैं। अब उनके जो बेटे थे और जो उनकी बहू थी, जो उनकी पोती थी, अब वो गाँव में छुट्टियों में भी नहीं आते थे। इस वजह से बाबा बहुत दुखी रहा करते थे। इतने दुखी रहा करते थे कि बाबा रोया करते थे, छुप-छुप कर रोया करते थे। बात बोलते-बोलते उनकी आँखों में आँसू आ जाता था क्योंकि उनको अपनी बेटी, अपनी पोती जो उनकी थी उसको बहुत याद आती थी उन्हें। इसी तरह से समय बीतता गया दोस्तों। कुछ गाँव में लोग थे जो सारे लोग एक बस में बैठ कर के चार धाम यात्रा के लिए निकले थे। तभी बाबा कहते हैं कि हमें भी तो हज पर जाना था ना, लेकिन हमें तो शायद किसी का बुलावा ही नहीं आया। तभी वो कहते हैं कि बाबा अगर तुम्हें भी चलना है तो चलो। तभी वो बाबा कहते हैं कि हाँ मैं भी चलूँगा, लेकिन मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता कि मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, क्योंकि तुम हिंदू ने ही मिल कर के, तुम्हारे परिवार ने ही मिल कर के हमारा कितना ख़्याल रखा है। अगर तुम लोग गाँव के जैसा परिवार हमारे पास नहीं होता ना, तो आज मैं इस दुनिया में ही नहीं होता। इतना कहते ही वो सारे लोग बाबा को भी अपने साथ लेकर चले जाते क्योंकि वो सारे बाबा को बहुत मानते थे। इसी तरह से दोस्तों बाबा पहुँच जाते हैं वृंदावन। जब वृंदावन बाबा पहुँचते हैं, डायरेक्टली वृंदावन वो सब नहीं जाते, पहले और भी जगह पर जाते हैं, छोटी-छोटी जगह पर जाते हैं। बनारस हुआ, प्रयागराज हुआ, उसके बाद ऐसी-ऐसी जगह से होते हुए वे तब जाते हैं मथुरा वृंदावन। जब वो मथुरा वृंदावन पहुँचते हैं, वहाँ पर बाबा रहते हैं। बाबा बहुत मतलब दुखी तो बहुत थे ही कि बताओ एक ऐसा मेरा दिन आ गया कि लोग मुझे लेकर जा रहे, मेरे बेटे, मेरे बहू होते हुए भी आज मैं एक ऐसी ज़िंदगी जी रहा हूँ, फिर भी कोई नहीं, सब परमात्मा की ही देन है। इतना कहने के बाद वो बहुत ज़्यादा रोने लगे। तभी जो कुछ लोग उनके साथ गए हुए थे उन्होंने सँभाला
ऐसा नहीं होता बाबा, बिल्कुल भी परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, चलिए बिहारी जी के दर्शन करते हैं। तो दोस्तों वो बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। फिर वो लोग बरसाने की तरफ निकल जाते हैं। फिर थोड़ी देर के लिए बाबा इधर से उधर भटक जाते हैं। भटकते हुए बाबा बरसाने की सीढ़ियों पर जाकर बैठ जाते हैं। लोगों को आता-जाता देखते हैं। उसी में से उन्होंने एक लड़की को देखा जो अपने माँ-बाप के साथ आ जा रही थी। उनमें उन लड़कियों में उन्हें अपनी पोती नज़र आ रही थी। वो वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ कर के बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं। कुछ लोग आते-जाते उनको इतना गरीब समझकर भीख भी देने लगते हैं कि एक भिखारी है, शायद भूखा है या रो रहा है। तभी बाबा कहते हैं कि मैं भिखारी नहीं हूँ बच्चा, मेरे पास पैसे मत दो। मैं बस ऐसे ही मन बहुत दुखी है इसलिए रो रहा हूँ। तभी वो कहते हैं लोग कि कोई बात नहीं, राधा रानी सब सुन रही हैं, वो तुम्हारे सारे दुःख ठीक कर देंगी बाबा, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी बाबा वहीं सीढ़ियों पर बैठे-बैठे अचानक से वहीं पर लेट जाते हैं किनारे। लेटे रहते हैं तभी बाबा के पीछे पीठ पर कोई हाथ रखता है। बाबा तुरंत पीछे मुड़कर देखते हैं, तो देखते हैं एक लड़की थी, जो 7 से 6 या 7 साल की थी। उसने बहुत ही सुंदर सी घघरा चोली पहनी हुई थी, एक बैग टाँगा हुआ था और वो फूलों की माला भी उसने पहनी हुई थी। बाबा ये देखकर कहते, "बिटिया कौन हो तुम?" तभी कहती, "बाबा आप रो क्यों रहे हो? मैं आपको बहुत देर से देख रही हूँ, आप रो रहे हो।" तभी वो कहते हैं कि, "आपको पैसे चाहिए?" तो कहती, "नहीं बिटिया पैसे नहीं चाहिए। मैं तुम्हें सच-सच बताऊँ, तुम जैसी तुम हो ना वैसी ही मेरी एक पोती भी है। अब वो मेरे पास नहीं आती, मुझसे बहुत दूर रहती है। अब वो मेरे पास मिलने भी नहीं आती, इसी वजह से ना मैं बस थोड़ा-सा रो रहा था और कोई बात नहीं।" और पता है सब गरीब मुझे भीख देने लगे गरीब समझकर। वो कहती, "मैं देख रही थी बाबा, मैं आपको बहुत देर से देख रही हूँ, आप रो रही हो।" इतना कह के ही वो कह दिया, "अच्छा ठीक है बाबा, आप कुछ खाना खा लो, वहाँ मंदिर के पीछे प्रसाद बँट रहा है।" तभी वो कहते हैं कि हाँ ठीक है बेटा खा लूँगा, परेशान ना हो। उसके बाद फिर वो बाबा जो होते हैं वो वहीं पर बैठे रहते हैं। तभी बाबा सोचते हैं कि मैं बहुत देर से यहाँ पर बिछड़ गया हूँ, मैं इससे अच्छा तो मैं ढूँढ लेता हूँ उन लोगों को यहाँ पर। जैसे ही बाबा ढूँढने के लिए जाते हैं, तैसे ही वो लड़की जो होती है, वो फिर बाबा का हाथ पकड़ कर कहती, "बाबा चलो, चलो मैं तुम्हें प्रसाद दूँगी, तुम्हें भूख लगी होगी ना? चलो मैं दिखाती हूँ तुम्हें प्रसाद कहाँ मिल रहा है।" तभी वो बरसाने में एक पता नहीं कौन-सी जगह पर बाबा बताते हैं कि वो लेकर के जाती हैं। लेकर जाती है वहाँ पर कुछ भोग चढ़ाया हुआ था। भोग चढ़ा हुआ रखा हुआ था एक बहुत ही सुंदर से पात्र में। उसी पात्र में वो खाने को खाते हैं। बाबा कहते हैं, "बेटा तुम ये तुम्हारा हिस्सा था ना? मैं अकेले कैसे खा सकता हूँ? इसे तो तुम्हें भी खाना पड़ेगा।" तभी वो कहती है कि मैंने तो पहले ही खा लिया था, अब आप सबकी बारी है। तभी वो कहती हैं कि नहीं बेटा, अभी तुम मेरे हाथ से खाओगी तब मैं खाऊँगा। तभी वो कहती हैं ठीक है। उसके बाद वो खा लेती हैं। खाने के बाद बाबा भी खा लेते हैं। थोड़ी देर के बाद जब बाबा देखते हैं तो आस-पास कोई भी नहीं रहता। वो लड़की जिसे देख कर के बाबा बहुत परेशान मतलब बहुत खुश हो गए थे। वो लड़की अब थी ही नहीं, वो लड़की पता नहीं कहाँ चली गई थी। बाबा उसे बहुत देर तक ढूँढते रहे, नहीं मिली। तभी भी कुछ लोग वहाँ पर आए जो बाबा को कहने लगे कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए? तुम्हें यहाँ पर किसने लगाया? तुम्हें पता है ये कौन-सी जगह है? तुम्हें यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। यहाँ पे लोकल लोगों का आना-जाना और किसी का भी कोई टूरिस्ट हो चाहे कोई भी हो, किसी का आना-जाना यहाँ पर अलाउ नहीं है। यहाँ पर तुम कैसे आ गए? और वो भी इतने लोगों के होने के बावजूद भी। सब लोग बड़े हैरान थे। वो बाबा कहते हैं कि बेटा मुझे ना एक छोटी-सी बच्ची यहाँ लेकर आई है और उसने मुझे वो खाना दिया है और बड़े ही वो देखो वो पात्र रखा है। ये देखकर वो लोग कहते हैं कि हे भगवान! इस बाबा ने तो पूरा सत्यानाश कर दिया बताओ। भोग लगाने वाली थाली में इन लोगों ने तो एकदम से सब कुछ ख़राब करके रख दिया। बताओ भोग लगाने की थाली में हम अपने श्री जी को भोग चढ़ाते हैं और उसी श्री जी की थाली में इसने भोग खा लिया। ये तो बड़ी ही आश्चर्य वाली बात है। उसके बाद वो कहते हैं कोई बात नहीं निकालो इसे बाहर। वो उन्हें धक्के देकर बाहर निकालते हैं। दोस्तों वो धक्के देकर बाहर निकालते हैं तो धक्का लगने की वजह से बाबा गिर जाते हैं और बाबा गिरते हैं तो उनके मुँह के पास चोट लग जाती है और जो कि उनके होंठ से खून आ जाता है दाँत गड़ने की वजह से। इतना देख कर के बाबा कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, लाचारों का कोई नहीं होता। इतना कह कर के वो जाने लगते हैं। तभी वो जाते हैं और अपने दोस्त जो उनके साथ लोग आए हुए थे वो उनको ढूँढते हैं लेकिन वो लोग उनको कहीं नहीं मिलते।
बाबा बहुत परेशान हो जाते हैं। बाबा कहते हैं कि क्या लिखा है प्रभु मेरे तकदीर में? मुझे यहाँ तो बुला लिया, लेकिन क्या यहाँ से नहीं जाने देने का मन है क्या? जो हमें कोई मिल नहीं, ना हमारे पास पैसे हैं, ना हम घर जाएँगे, हम कैसे जा पाएँगे? उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं बाबा। बरसाना से थोड़ी दूर, बरसाना के जहाँ पर भग माता रानी का, जो माता श्री राधा रानी का मंदिर है, वहाँ से वो थोड़ी दूर पर जाते हैं। तो वहाँ पर ही उन्हें एक पंडित जी मिलते हैं। तो पंडित जी को देख कर के कहते हैं कि कहाँ आप यहाँ पर जा रहे हो? एक जत्था जा रहा था घूमने के लिए, जो बहुत सारी जगह पर है, जहाँ पर सिंदूरी शिला है, जहाँ पर मतलब महादेव जी हैं, गोपेश्वर महादेव जी, बहुत सारी ऐसी पहाड़ी जगह थी, जहाँ पर वो बाबा को कहते हैं कि चलो जत्था जा रहा है, चलो तुम भी इस जगह पर घूम लो। तो वो कहते हैं नहीं हमें नहीं जाना है। बाबा कहते हैं नहीं हमें नहीं जाना, हमें घर जाना है। अरे बाबा कहते हैं कि अरे कोई बात नहीं, चलते हैं ना, क्यों परेशान हो रहे हो, चलो। तभी बाबा वहाँ से घूमते हुए, बाबा का बहुत मन लग जाता है, बाबा वहाँ से निकल पड़ते हैं घूमते-घूमते, और वो रात के 8 बजे वापस आते हैं। जब वो रात के 8 बजे वापस आकर अपने फिर से उसी बरसाना में आकर बैठ जाते हैं, तभी बाबा को देख बाबा बैठे-बैठे फिर परेशान होते हैं कि अब तो यहाँ पर भीड़ भी नहीं है। अब मैं यहाँ बैठकर करूँगा क्या? मुझे कोई धर्मशाला ढूँढनी होगी जहाँ मैं रात गुज़ार सकूँ, और सुबह मैं किसी से पैसे लेकर के अपने गाँव चला जाऊँगा। इतना कहते ही जैसे ही वो वहाँ से उस धर्मशाला की तरफ बढ़ते रहते हैं, वैसे ही वो लड़की फिर आती है भागते हुए। छन 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 की आवाज़ करते हैं। बाबा पीछे पलटते हैं और देखते हैं वही लड़की। तभी वो लड़की बाबा का हाथ पकड़ कर कहती है, चलो बाबा भूख लगी होगी ना, चलो खाना खा लो। बाबा कहते हैं देखो बेटा, सुबह तुम लेकर गई थी ना, मुझे उन लोगों ने धक्का दे दिया। तभी वो कहती है मुझे पता है बाबा, यहाँ पर मेरे नाम से ना लोग धर्म नहीं ढोंग करते हैं। मुझे पता है कि उन्होंने आपको धक्का दे दिया। ये सुनकर के बाबा कहते हैं तुम्हारे नाम पर? तुम्हारे नाम पर कौन करता है बेटा? तुम हो कौन? तो वो कहती है मेरा नाम श्रीधा है। तो कहती है क्या नाम है तुम्हारा? श्रीधा? वो कहती हाँ मेरा नाम श्रीधा है, और मैं यहाँ पर रहती हूँ, और जो भी गरीब आते हैं ना, जिनके पास कुछ भी नहीं होता, मैं उनके पास आकर उनकी मदद कर जाती हूँ। इतना कहते ही वो बाबा का हाथ पकड़ लेती है, बाबा रोने लगते हैं, बाबा की आँसू पोंछती है, और बाबा को वो फिर से उसी स्थान पर उसी थाली में लेकर के खाना जब लेकर आती है, तो बाबा कहते हैं पता है बेटा मैं इस थाली में नहीं खाऊँगा, मैं ज़मीन में रख कर खा लूँगा, लेकिन मैं इसमें नहीं खाऊँगा। तुम्हें पता है वो कह रहे थे कि इसमें हमारी माता का भोग लगता है, और इसी भोग की थाली को उन्होंने खाया। तभी वो कहते हैं बाबा आप लोगों की बातों को मत सुना करो, बस आप हमारी देखा करो, आप जो सुन रहे हो, आप जो कर रहे हो वही सही है, ठीक है? आप दूसरों की बातों को मत ध्यान दो। इतना कह के बाबा खाना खा लेते हैं। बाबा खाना खाने के बाद वो कहती है कि वो सामने देख रहे हैं बाबा, वहाँ पर बिस्तर लगा हुआ है, आप वहीं बिस्तर पर सो जाइए जा कर के। इसी तरह से बाबा सो जाते हैं, और वो लड़की कहती है कि बाबा अगर मैं सुबह ना आ पाऊँ ना, तो आप यहीं पर बैठे रहना, आपको यहीं पर खाना मिल जाएगा, और वहीं बिस्तर में सो जाना, ठीक है? इतना कह कर के बाबा कहते हैं हाँ ठीक है बेटा, जब तक हमें नहीं मिल जाता कुछ पैसे लोगों से, तब तक जो है हम यहीं पर रहेंगे, और वैसे भी अगर मैं तुमसे पैसे माँगूँ भी बेटा, तो तुम पैसे कहाँ से लाओगी? तुम्हारे मम्मी-पापा तुम्हें पैसे देंगे ही नहीं। तो कहती हाँ, मम्मी-पापा पैसे तो नहीं देंगे मुझे, वो कहेंगे तुम पैसों का क्या करोगी? और मैं आपके बारे में बताऊँगी तो आपको वो गलत समझेंगे। बाबा कहते हैं हाँ बेटा, ये तो तुम समझदार हो ही इतनी। फिर वो कुछ नहीं बोलते। बाबा इसी तरह से वहाँ पर हफ़्ते गुज़ार देते हैं। बाबा वहाँ से बाहर ही नहीं निकलते। वो एक बहुत ही अच्छी जगह थी, वहाँ पर वो खाना खाते और वो विश्राम करते, खाना खाते, विश्राम करते, इसी तरह से महीने बीत गए। बाबा को वहीं रहते-रहते। बाबा को अब जाने का मन ही नहीं हुआ। बाबा को अब वो चीज़ वहाँ पर मिल जाती थी, क्योंकि वो उनकी बेटी, उनकी पोती जो वहाँ पर आया करती थी, वो उनसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन बहुत बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तभी बाबा सोचते हैं कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, पता नहीं गाँव में मेरी कुटिया का क्या हाल होगा, मुझे यहाँ आए महीने भर हो गए। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, कहाँ से जाऊँ घर? तभी बाबा सोचते हैं कि कोई नहीं, अब मैं घर जाऊँगा ही और देखूँगा कि हमारे घर का क्या हाल है, तो कच्चा बना हुआ है, खराब हो जाएगा। बाबा वहाँ से निकल देते हैं। जब बाबा वहाँ से निकलते हैं और जब वहाँ पर जाने लगते हैं ना, तभी पीछे से उन्हें एक आदमी की आवाज़ आती है। वो आदमी कहता है कि ए बूढ़े, बुड्ढे बाबा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम कहाँ से निकल रहे हो बाहर? इस जगह पर तो कोई नहीं जाता।
तभी उसमें से एक आदमी और आकर कहता है, अरे अरे ये तो वही आदमी है जिसने आज से बहुत समय पहले यहाँ पर खाना खाया था, वहाँ पर बैठ कर, जहाँ हमारे यहाँ के अतिथि भी नहीं बैठने देते हैं वहाँ तो हमारी सिर्फ श्री जी का स्थान है, वहीं पर इसने खाना खाया था, तुम्हें पता है ना, याद करो। तो कहते हैं, अरे हाँ हाँ वो तो यही क्या है ना, इसके दाढ़ी और बाल बढ़ गए हैं ना, इसलिए हमें पता नहीं चला ये वही आदमी है। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे? तभी वो कहते हैं कि मैं आपको सच-सच बताऊँ, मैं कहीं और नहीं गया था, मुझे यहीं पर रहने के लिए बोला गया था और वहाँ 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे 1 महीने से यहाँ रह रहा हूँ। तभी वो लोग हँसते हुए कहते हैं, अरे पागल हो गए, हम लोग हर रोज़ वहाँ पर आते हैं, हर रोज़ वहाँ पर देखते हैं जा कर के, वहाँ कोई नहीं रहता, झूठ बोलते हो, चोरी करने आए थे। ऐसी-ऐसी बातें बाबा को कह कर के वो लोग बहुत, बाबा कहते हैं कि बेटा गरीब हूँ लेकिन चोर नहीं हूँ, ठीक है? ऐसी बातें बोल कर के मेरा मन मत ख़राब करो, मुझे घर जाना है, एक तो बारिश भी हो रही है और मुझे घर जाना है। तो कहते हैं, अच्छा घर कहाँ जाओगे? जब आराम ही मिला है तो यहीं आराम कर लो, क्यों जा रहे हो घर? तभी बाबा कुछ नहीं बोलते और वहाँ से निकल देते हैं। जब वो वहाँ से जाने लगते हैं दोस्तों, तभी बाबा रास्ते में जब जैसे ही वो बस पर बैठते हैं, बस वाला टिकट वाला पूछता है कि कहाँ जाना है? तो कहते हैं, भैया आप हमें इस जगह पर छोड़ दो, वहाँ पहुँचकर आपको टिकट के पैसे देंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पर वो जो हमारे साथ आए थे वो चले गए हैं। बस वाला भी अच्छा होता है, वो कहता है ठीक है कोई बात नहीं, चलो हम छोड़ देंगे तुम्हें वहाँ पर। तो वो वहाँ पर धीरे-धीरे करके वो रास्ते में जब बैठे होते हैं बस में, जैसे ही बैठते हैं और वो सोचने लगते हैं कि बस चल देती है। वैसे ही वो सोचते हैं कि जब मैं पहली बार गया, तो मुझे वो लड़की मिली, दूसरी बार गया, तो फिर उस लड़की ने मुझे फिर से खाना खिलाया। उसके बाद फिर मैं यहाँ से वहाँ गया और वो लोगों ने कहा कि मैं उस जगह को रोज़ देखता हूँ, लेकिन उस जगह पर मुझे कोई नहीं दिखा। और सच में वो जगह इतनी अच्छी, इतनी शांत थी कि मैं 1 महीने में वहाँ कैसे रह गया मुझे खुद भी नहीं पता चला। और वो इतना अच्छा खाना, इतना स्वादिष्ट, वो देवभोग की तरह लग रहा था। ऐसा क्या था वहाँ पर और क्यों? तभी पापा बस को रोकते हैं और वहाँ पर फिर से बरसाना की ओर भागते हुए आते हैं और राधा रानी की अटारी की तरफ हाथ जोड़कर कहते हैं कि धन्य हो माता, धन्य हो राधा रानी। सुना था बहुत कि आप गरीबों पर करम करती हैं, लेकिन आज देख लिया कि सच में आप करम करती हैं। आपका कहना कोई झूठ नहीं है, लोग ऐसे ही बरसाना नहीं आते, लोग ऐसे ही आपके दीवाने नहीं हैं, लोग को तो छोड़िए, भगवान श्री कृष्ण ऐसे ही आपको नहीं पूजते, क्योंकि आप उस लायक हैं। आपने मुझ जैसे गरीब को खाना खिलाया, मुझे इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा है। अगर मैं किसी को ये बात बताऊँगा भी ना, तब भी कोई नहीं यकीन करेगा। वो कहते हैं कि बस अब आप मुझे मिल गए, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं मोह, माया, बंधन से सबसे मुक्ति चाहता हूँ। मैं आपके इसी दर पर बैठकर, मैं भले ही एक मुस्लिम जाति का हूँ, लेकिन मैं यहीं पर बैठ कर के आपके राधा नाम का जप करूँगा और बस आपके ही शरण में रहूँगा। इतना कह कर के वो बाबा आज भी वहीं सीढ़ियों